गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट जो 25 ऑफ मई में यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में अपियर होने जा रहे हैं, उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। इन शुभकामनाओं के साथ कुछ एहतियात, कुछ इंस्ट्रक्शन भी मैं आपको देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से आप अपने यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स को बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब हो पाए। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, ख़ास करके यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत टफ एग्ज़ाम माना जाता है, लेकिन अगर आप इसे सिस्टमेटिक वे से कॉन्फिडेंस के साथ कूल एंड काम हो करके इसमें अपियर होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी और उस परफॉर्मेंस के साथ आप इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जो इसे मैं सिलसिलेवार ढंग से आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, इस बात को समझिए कि अब आपको बहुत प्रेशर लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो रिवीज़न है उसको करिए। अगर आप 12-13 घंटा इस वीक में पढ़ रहे हों तो आज और कल जो है लाइट पढ़िए, 8 घंटा 9 घंटा, और थोड़ा सा कूल एंड काम रहिए, थोड़ा अपने आप को जॉली मूड में रखिए। नंबर 1। नंबर दूसरी बात यह है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे संडे को, तो उसके पहले सैटरडे को आप क्या क्या चीज़ ले जाना चाहते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में, उसकी एक लिस्ट बना करके लिख लीजिए। जैसे आप पेंसिल ले जाना चाहते हैं, वॉच ले जाना चाहते हैं, वाटर बोतल ले जाना चाहते हैं, या ब्रेकफास्ट के लिए कुछ सामान लेना चाहते हैं। आप जानते हैं कि कई बार एग्ज़ामिनेशन का प्रेशर की वजह से आपके सर पे पेन वगैरह हो सकती है, तो कुछ मेडिसिन, जो सर दर्द के मेडिसिन हों उसको रख लीजिए। कुछ बाम वगैरह है उसको भी रख लीजिए अपने पास। इस तरह का एक लिस्ट आप बना लीजिए। लाइट खाना खाइए उस दिन रात में, और सुबह जब आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए तो कुछ खाने के सामान अपने टिफ़िन बॉक्स में रख लीजिए। ये सारा जो लिस्ट है जो आप कैरी करना चाहते हैं संडे के एग्ज़ाम के पहले, उसे सैटरडे को अपने डोर के पास, जो डोर है आपका, उस पर चिपका दीजिए। और संडे को जब आप ट्राई ये कीजिए कि आप थोड़ा पहले उठ जाएं, यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम सपोज़ कीजिए कि 9:30 से है, तो आप ये ट्राई कीजिए कि किसी भी हाल में आप 6:30 तक उठ जाएं। अच्छे से नहा धो करके नाश्ता करके आप प्रे कर लीजिए। आप जिस भी भगवान ईश्वर अल्लाह को मानते हैं उसके सामने प्रे कीजिए, और फिर अपने चेक लिस्ट को देख लीजिए। उसमें सारा चीज़ है उसको टिक करते रहिए कि ये सारा चीज़ हमने ले लिया है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी बुक कैरी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कुछ नोट्स जो आपको लगता है कि लास्ट टाइम 5 मिनट्स में हम देख सकते हैं, 8-10 पन्ने का नोट्स है, 20 पन्ने का नोट्स है, बस उसी को रखिए। एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आप टाइम के पहले पहुंचिए। अगर सपोज़ कीजिए कि रिपोर्टिंग 9 बजे है, सपोज़ कीजिए, तो आप किसी भी हाल में 8:30 तक एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुंच जाइए। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कई बार एग्ज़ाम्स के दिन बहुत गर्मी रहती है मई में, या कई ऐसे शहर हैं जहां पे बारिश होती है, तो स्टूडेंट्स को ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि हम किसी कार वगैरह को बुक कर लें। क्यों? इसके पीछे ये कारण है कि आप कूल होके जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब जीएस पेपर और सीसैट का पेपर होता है, उसके बीच में गैप होगा 2-2.5 घंटे का। तो ऐसे कंडीशंस में आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर के जो क्लासरूम हैं वहाँ से आपको बाहर जाने के लिए या स्कूल से बाहर जाने के लिए कह देंगे। अब ऐसे कंडीशंस में आप 2-2.5 घंटे कहाँ पर व्यतीत करेंगे? कई जगह पे पार्क नहीं होते हैं, कई जगह पे बहुत गर्मी लू चल रही होती है, कई जगह पे बारिश हो रही होती है। तो आप सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप एक कैब बुक कर लीजिए। जो भी पैसा लगे, 800-900 रुपये लगे, आप अपना ब्रेक में, जब पीटी का ब्रेक हो जाए तो आप अपने कैब में आइए। कैब में बैठ कर के
अपना जो कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए लाए हैं उसको खा लीजिए। साथ ही साथ अगर कुछ आपने सेकंड पेपर यानी सी सेट के लिए कुछ मटेरियल्स देखना चाहते हैं उसको देख लीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप जीएस का पेपर देने जाएं और जीएस का पेपर कंप्लीट होके जब आप वापस कैब में आए उसको चेक मत कीजिए कितना स्कोर हुआ है, कितना पे कट ऑफ जाएगा, ये सारी चीज़ें अब लॉक हो चुका है। इसलिए अब आपको इसके बारे में किसी तरह का कोई चिंतन मंथन उस समय नहीं करना है। आप अपने आप को बोलिए कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया है और हमने जितना किया है उससे हमारा पीटी हो जाएगा। ये आप अपने आप को बोलते रहिए, दूसरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। और फिर सी सेट के पेपर में भी आप बढ़िया से परफॉर्म करें और इस बात को भी ध्यान रखें कि वो एक क्वालिफाई पेपर है जिसमें आपको नेगेटिव को हटा करके 80 में से 27-28 क्वेश्चंस को ही सही करना होता है। तो इतना बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक दो चीज़ बात और बताना चाहता हूँ कि जब आप जीएस के पेपर में जा रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर में, तो देखिए जनरल स्टडीज़ का पेपर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है यूपीएससी का, और वो इस बार या पिछले बार की बात नहीं है, जब से वो एग्ज़ाम हो रहा है तब से उसमें कॉम्प्लिकेटेड पेपर बनते हैं। तो कई बार ऐसा होगा कि आप जब क्वेश्चंस पेपर खोलें तो हो सकता है कि पहले 10 या 12 क्वेश्चंस आपको कुछ समझ ही नहीं आए। तो ऐसे कंडीशंस में कूल रहना है, थोड़ा पानी पीजिए, एक दो लंबी सांसें लीजिए, आप आगे बढ़ते जाइए, उन क्वेश्चंस को छोड़कर आगे बढ़ते जाइए। मान लीजिए कि पहला क्वेश्चंस जो आपको मिला जिसके बारे में आपको कॉन्फिडेंस है वो नंबर 13 मिला, ठीक है, आप उसको टिक कीजिए। फिर हो सकता है कि 14-15 फिर उसी तरह से कुछ टफ क्वेश्चन हो जाए, 16 से बढ़िए आगे। आपको हतोत्साहित नहीं होना है क्वेश्चन देख करके। कई बार पहला 10-20 क्वेश्चंस टफ होते हैं और फिर अंतिम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसान होते हैं। वो साइकोलॉजी जो है, ये साइकोलॉजी या ये जो रणनीति है यूपीएससी के जो क्वेश्चन सेटर हैं वो इसको डालते हैं। तो आप हमेशा ये ट्राई कीजिए कि जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं जीएस का उसको गोल करते हुए, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आता है एकदम, एक क्वेश्चन है कि आता है थोड़ा भूल गया है उसको गोल करके आगे बढ़िए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, उसको वहाँ पे ही काट दीजिए और आगे बढ़ जाइए। इस तरह से आप 100 क्वेश्चन तक पहुँचिए। हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में जब आप 100 क्वेश्चन तक पहुँचे हों तो आपको 40-45 क्वेश्चंस ही आप ऐसा था जो आप टिक करके बनाए होंगे, ठीक है, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस में डाउट होंगे। अब ऐसे कंडीशंस में अब आप फिर सेकेंड राउंड में आइए और सेकेंड राउंड में आने के बाद अब आप क्या कीजिए कि जो क्वेश्चंस को आपने राउंड किया है यानी कि इसमें कन्फ्यूज़न है, आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। इसी तरह से आप जब सेकेंड राउंड से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि पहले राउंड में हमने 45 क्वेश्चंस को टिक किया और सेकेंड राउंड आते आते हमारा लगभग 25 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस तक और बढ़ रहा है। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो आप जान रहे हैं कि बहुत हाई नहीं होता, यानी अगर 100 क्वेश्चंस है तो 100 क्वेश्चंस में 45 के राउंड कट ऑफ जाता है या उससे थोड़ा नीचे ही जाता है, 40-45 मान के चलिए। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आपने यूपीएससी के प्रीलिम्स में जीएस के पोर्शन में 70 से 75 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं यानी टिक करते हैं तो वो सबसे सेफ माना जाता है। इससे ज़्यादा अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो ऐसे कंडीशंस में वो गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। वे सभी क्वेश्चंस जिसमें कि आप 2 ऑप्शन पर फंसे हुए हैं, यानी 4 ऑप्शंस में से आपने 2 ऑप्शन को हटा दिया, अब ये 2 ऑप्शन में आपको लग रहा है कि ए हो या डी हो, ऐसे क्वेश्चंस पे अनिवार्य रूप से आप रिस्क लीजिए। देखिए यूपीएससी पीटी में कैलकुलेटेड रिस्क बहुत ज़रूरी होता है तो आप उसको लीजिए। दूसरी बात यह है कि
आप जब OMR शीट भर रहे हो बिल्कुल कूल होकर भरिए। आप पेंसिल का यूज़ करते हैं तो ऐसा ना हो कि, या पेन का यूज़ करते हैं वहाँ पर, पहले आप क्या कीजिए कि पेंसिल से, खास करके आपका रोल नंबर, टेस्ट सीरीज़ D है कि B है, वो पेंसिल से डॉट कर लगा लीजिए, ठीक है। और डॉट लगाने के बाद फिर उसको एक बार चेक करके उसको फिर पेन से भरिए, अगर पेन से भरने का है तो। इसी तरह से आप क्वेश्चंस के भी जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने 15 का B मारा, तो एक हाथ में पेंसिल रखिए, 15 का B वहाँ पे OMR में ऐसे डॉट लगा दीजिए, रंगिए मत उससे। रंगने का जो इंस्ट्रक्शन है, अगर वो पेन से है तो पेन से रंगिए, अगर पेंसिल से है तो उसको पेंसिल से रंगिए। इसी तरह से जब आप CSAT की बात करेंगे तो CSAT में देखिए क्या होता है कि आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए रीजनिंग के क्वेश्चन। 22-23 क्वेश्चंस, 20 से लेके 25 क्वेश्चन तक रीजनिंग के होते हैं, और रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि अगर रीजनिंग में आपका 22 में से 16, 17, 18 भी बन रहा है तो उसको पहले आप बना लीजिए। उसके बाद थोड़ा अटेम्प्ट कीजिए, 20 से 25 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के होते हैं, तो उसमें से जो हल्के हल्के मैथमेटिक्स हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इंटरेस्ट, इस तरह के जो हल्के से हैं, आप उन हल्के 25 में से मान लीजिए कि 10 क्वेश्चंस हल्का होगा, आप उस 10 क्वेश्चंस या 12 क्वेश्चंस को कर लीजिए। तो पहले रीजनिंग कीजिए, फिर जा कर के आप मैथमेटिक्स कीजिए, और तब आप पैसेज वाले क्वेश्चन पे जाएंगे, नहीं कि कॉम्प्रिहेंसन में। कॉम्प्रिहेंसन का जो क्वेश्चंस होता है वो हमेशा बहुत घुमाऊ क्वेश्चंस होता है, और वो कभी भी उस कॉम्प्रिहेंसन को पढ़ने के बाद आप तुरंत उसके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तब मेरा आपके साथ ये सुझाव होगा कि यदि आपने कॉम्प्रिहेंसन के क्वेश्चंस करना है, इन जनरल एक कॉम्प्रिहेंसन के बाद 3 क्वेश्चंस होते हैं, तो पहले वो आप 3 क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, ठीक है। वो 3 क्वेश्चन को 1 या 2 बार पढ़ लीजिए, थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए, और अब आप कॉम्प्रिहेंसन पढ़िए और देखिए कि उस कॉम्प्रिहेंसन से उसके क्या आंसर आ रहे हैं। और अगर वो आप ऐसा करते हैं तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह है कि देखिए 80 क्वेश्चंस में से, जैसे मैंने कहा, 27-28 क्वेश्चन नेगेटिव काट करके सही होने हैं। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आपने 50 भी अटेम्प्ट किया तो भी आपके लिए वो कट ऑफ को पार कर देगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क ना लें। और जो मैथ के बैकग्राउंड्स के बच्चे होते हैं, कई बार उनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है मैथ का, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों को, और आपने देखा होगा कि ऐसे बच्चे ज़्यादातर CSAT वाला पोर्शन को जो है वो क्वालिफाई नहीं करते। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, और फिर जब आप इसको पूरा कर लें तो अपना इत्मीनान से एग्ज़ाम सेंटर से वापस आ जाएं। और बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों से बहुत सारा आंसर सेट आपको नेक्स्ट डे आएगा। वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें 100% करेक्ट हो, आप मिला लें। आप देख लीजिए कि अगर आपका स्कोर 75 प्लस जा रहा है, यानी कि अगर आप मान के चलिए कि आपके 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चंस के अराउंड 36-37 तक सही जा रहा है, ठीक है ना, तो आप मेंस की तैयारी करें। क्योंकि बाकी आपका जो 5-6 क्वेश्चंस हैं वो आपको किसी भी जो आंसर की होता है उस कभी सही नहीं करता। तो ऐसे कंडीशंस में आप वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं मेंस के लिए। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप अपने आप को काम कूल बनाए रखें, और बहुत हड़बड़ा करके काम नहीं करना है चीज़ों को। और जाइए, डिस्कशन मत कीजिएगा ज़्यादा एग्जामिनेशन सेंटर पे, ना अपने मित्रों से, ना अपने फैमिली मेम्बर से। कोई भी पूछे कैसा एग्ज़ाम हुआ, आप बोलिए अच्छा है, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।